हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। तो दिन है शुक्रवार और इस टाइम पे सुबह के 8 बज रहे हैं। तो मैं भी स्कूल के लिए रेडी हो चुकी हूँ। तो ये भी स्कूल जाती हूँ, उसके बाद आके आपसे मिलती हूँ। बिकॉज स्कूल के मामले में हम लेट नहीं हो सकते। तो स्कूल जाने के बाद आपसे मिलते हैं। तब तो गाइस, दीपावली पर 5-6 दिन की छुट्टियाँ थी। तो इतने दिन की छुट्टियों के बाद फिर अभी सब स्कूल जा रहे हैं। तो सिमरन तुषार लक्ष्य रेडी हो चुके हैं। लक्ष्य बाहर खड़ी थी, तब तक सिमरन तुषार यहाँ पे खाना खा रहे हैं। और आप सोच रहे होगे कि ये ऐसे खड़े होकर क्यों खा रहे हैं, बैठ के क्यों नहीं खा लेते। क्योंकि गाइस ये थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो इनका जो ऑटो था वो आने वाला था। तो फिर जल्दी जल्दी में ऐसे ही खा रहे हैं खड़े खड़े ही। तो फिर अभी जल्दी से इनका ऑटो आ गया था, तो फिर अभी ये जा रहे हैं स्कूल। और मतलब इतनी जल्दी, मतलब थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि बहुत दिन हो जाते हैं ना। फिर थोड़ा सा लेट हो गए थे, इसलिए फिर इनको खड़े खड़े ही खाना खा गए और फिर जल्दी से निकलना पड़ा स्कूल के लिए, वरना और भी ज़्यादा लेट हो जाते। तो फिर अभी ये जा रहे हैं। और यहाँ पर माँ जी खड़ी हैं ताई जी के साथ और दादी जी के साथ। तो फिर माँ जी भी इस टाइम पे इनको मतलब यहाँ पे छोड़ने के लिए खड़ी रहती हैं। तो गाइस, अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं स्कूल से आ चुकी हूँ। शाम के 4 बजे में बहुत देर होगी मतलब मेरे को आई हुए। और जिमी अपनी यहाँ पे आराम कर रही है, बैठी है, वो भी दिखाऊंगा आपको। और सिमरन तो शालक्षी का भी आया नहीं है, तो उन्हीं का वेट कर रही हूँ मैं। उनके आने के बाद देखते हैं क्या होगा। मतलब वैसे तो बोर हो रही हूँ मैं, लेकिन जब भी आ जाएंगे ना तब आएगा मज़ा, है ना। और ये जिमी जिमी बिल्कुल शांत है। हो गया सिमरन, इसको शायद नींद आ रही है, अभी सो रही है। इतनी क्यूट लगती ना सोते रहे। मैं तो इसके पास यहीं पे बैठ जाती हूँ आराम से। मतलब जैसे ये बैठी है ना यहाँ पे गेट के पास, यहीं पे बैठ जाती है, इसके साथ खेलती है बहुत देर तक। बड़ा मज़ा आता है इसके साथ खेलने में। तो गाइस, अभी मैं और जिमी यहाँ पे बैठ के खेल रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जिमी खेल खेल में ही बैठ करती है, जानबूझकर कभी नहीं काटती किसी को भी, स्पेशली घर के बंदों को तो बिल्कुल भी नहीं। तो अभी मैं इसके पास बैठी थी ना, तो फिर अभी तो ये शांत बैठी थी थोड़ी देर पहले। और अब इसकी मन में आ गई कि अब कुछ ना कुछ बखेड़ा करना है मतलब कुछ ना कुछ करना है। तो फिर अभी ये देखिए कैसे बैठ कर रही है मेरे हाथ को। और फिर थोड़ा सा अजीब लग रहा आपको देखते टाइम कि क्या पता है इसके दांत लग जाएं, लेकिन इसके दांत बिल्कुल नहीं लगते हैं। गुदगुदी के अलावा कुछ नहीं होता है मुझे मतलब थोड़ी सी गुदगुदी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। और देखिए देखिए किस तरह से अपना पंजा यहाँ पे पकड़े हुए हैं। और मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है यहाँ पे, मतलब अपने आप ही लग गई है मेरे को बैठ करने। और पंजे से, आगे वाले पंजे से अपने हाथ से मेरे हाथ को मतलब रुका के रखा है, रोक रखा है जैसे कि। और फिर जैसे ही मैं छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ ना, और ज़्यादा भर रखी है मेरे को, मतलब और ज़्यादा काट रही है। और मैंने इसका देखिए नीचे से एक बार करके मुंह को ऐसे पकड़ के, फिर ऊपर वाला जबड़ा इसका मेरा हाथ में आ जाता है, तो दोनों को फिर मैं इसके मुंह को पकड़ लेती हूँ। लेकिन बाद में छुटा के फिर से बाइट करने लग जाती है। तो सिर्फ ये खेल खेल में ही करती है, मतलब जानबूझकर कभी इसने मतलब बाइट नहीं किया किसी घर के बंदे को, कभी नहीं काटा इसने। और इसको भी बड़ा मज़ा आता है, जब भी बोर हो रही होती ना तो फिर हम इसके पास बैठ जाते, तो इसको एक ही काम होता है, काटने का तो फिर ये भी बैठी है। फिर मैं ना उठ के चली गई फिर जब। तो वैसे अभी शाम में मम्मी लेके आई है मेरे को खेत में। और जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि पिछले ब्लॉग में भी हम खेत में आए थे। और अब कुछ बाकी हैं, ये लकड़ियाँ खड़ी हैं अभी भी, बनछटी जिसे बोलते हैं, ये अभी बाकी है काटनी। तो उसके लिए मैं और मम्मी जी आ गए और सुमित भी आ गया है। प्रवेश भी आया क्या? अकेला है? ये अकेला है। मैं और मम्मी आए थे, उसके बाद में ये भी आ गया। तो फिर अभी हम यहाँ पे कपास जो है इकट्ठा करेंगे। देखिए कितनी क्यूट है। क्यूट तो क्या है, कपास तो कपास होती है। तो फिर अभी दोबारा खेत में आ गए, तो चलिए अपना काम करते हैं। और यहाँ पे ना शाम का टाइम हो रखा है और बहुत ज़्यादा शांति है, हद से ज़्यादा शांति है, मतलब बहुत ज़्यादा। बिल्कुल भी कोई शोर शराबा कुछ नहीं है, मस्त लगता है इस टाइम पे यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे काट दिए हैं, इसके अंदर से ऐसे करके रुई निकाल ली है। और ये कुछ रह रखे हैं, हाँ कुछ वहाँ पे भी लगे हुए हैं। रुक रुक जाना। तो ये देखो ये आ गया यहाँ पे। और शाम हो रखी है और बहुत ज़्यादा शांति, एक बार फील करो।
तो गाइस जैसा कि अपने पिछले व्लॉग में देखा था कि हम खेत में आए हुए थे और अभी मतलब अब फिर हम दोबारा से आ गए, मतलब स्कूल से आने के बाद फिर मैं और सुमित आए थे मम्मी जी के साथ, और प्रवेश भी अभी आए थे लेकिन बाद में आए थे वो, अभी फ़िलहाल नहीं थे। तो अभी मम्मी जी देखी कपास तोड़े थोड़ी थोड़ी, और हमारे क्लिप जो मम्मी जी ने निकाली थी, तो फिर मैं और सुमित यहाँ पे खड़े होकर कपास तोड़ रहे। और सच बताऊँ तो हम वीडियो के लिए नहीं कर रहे हैं ऐसा सब कुछ, हम आए ही थे यहाँ पे कपास तोड़वाने के लिए। और वैसे हमने बहुत कम क्लिप निकाली थी यहाँ पे, क्योंकि फिर काम करना था ना यहाँ पे, तो ये लकड़ियाँ हमारे ही काम आएंगी ईंधन के रूप में जलाने को, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी से यहाँ पे सारा काम कर ले रहे हैं। तो गाइज़ अभी खेत में ऑलमोस्ट काम हमारा हो चुका है, तो फिर अभी घर जाने की तैयारी में हम लोग, क्योंकि बहुत सारी कपास हमने तोड़वा दी है और बहुत सारी लकड़ियाँ भी काट के रख दी हैं। तो प्रवेश भी और सुमित का भी ज़रूरी है, इसको इकट्ठा कर रहे हैं इस कट्टे में। और मम्मी जी वहाँ पे लकड़ियाँ काट रही थी तो मैं वही दिखा रही थी। तो देखिए प्रवेश भी और सुमित यहाँ पे लग के ये जो कपास है इसको सबको इकट्ठा कर रहे हैं, और जो ये खेत का मालिक है उसको हम ये कपास दे देंगे, और ये लकड़ियाँ जो हैं ये हमारी हैं, मतलब हमने इसके से कपास निकाल के दिए ना, तो फिर लकड़ियाँ हमारी होगी अब, तो फिर इनको हम घर ले जा सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने कपास निकाल दिया, जहाँ पे वाइट वाइट दिख रही है ना यहीं पे है कपास, बाकी कहीं नहीं है। ये देखिए कहीं पे नहीं है यहाँ पे कपास, जहाँ पे वाइट वाइट दिख रहा है थोड़ा सा उधर ही थी बस कपास, तो वो रह रखी थोड़ी सी, वो कल आके निकाल देंगे। लेकिन फिलहाल ये देखिए इतना सारा निकल चुका है, और जहाँ पे अभी मैंने जूम किया ना यहीं पे थी कपास बस, बाकी पूरा खेत खाली हो चुका था कपास से। तो फिर बस अभी चल पड़ते हैं घर। और मैं मम्मी जी को एक कुल्हाड़ी सी थी ये दे दी थी, कि मम्मी जी काट रही थी ना लकड़ियाँ, तो उसके लिए फिर मैंने दे दी थी अभी इनको। और बड़ा मज़ा आ रहा था, मेरे को हंसी आ रही थी सुमित को देख देख के, क्योंकि ये काट रहा था लकड़ी, इस पर कट ही नहीं रही थी। मम्मी एक बार में ही मारती है और इस पर ना बहुत देर से लगने के बाद भी नहीं कटी है, लेकिन हाँ बाद में इसने काट दी थी। तो ये खड़े प्रवेश भैया यहाँ पे सीरियस हो रखे थोड़ा सा, प्रवेश भैया ने भी कपास उड़ाई थी, बहुत मेहनत की आज हमने, और ये थोड़ा सा सीरियस हो रखे हैं यहाँ पे अभी तो बस अभी चल पड़ते हैं घर, कोई शाम हो गई है और सूरज भी छिप गया है, तो अभी चलते हैं घर। और ये देखिए हरियाली बहुत ही अच्छी लगती है, और इस टाइम पे बस कुछ नहीं था, और मतलब खेतों में ना बहुत कम लोग होते हैं इस टाइम पे, क्योंकि शाम हो रखी थी, तो इसलिए फिर हम यहाँ पे आ गए, ये जो इसका क्या बोलते हैं हैंडपम्प इसी पे आ गए थे पानी पीने के लिए। सुमित को पानी पीना था और मम्मी जी को भी, तो फिर हम आ गए थे यहीं पे, मतलब रास्ते में ही ये, तो इसीलिए। और सुमित से पानी निकाल रहा है, तो फिर अभी मम्मी जी पानी पी रही हैं, और एक बार लास्ट बार एक बढ़िया सा व्यू लेके चलते हैं यहाँ से, और फिर अभी घर पे जाएंगे। और जहाँ पे अभी मैं उंगली कर रही हूँ ना यही था हमारा खेत, बहुत दूर था वैसे तो यहाँ से हमारे घर से तो और भी ज़्यादा दूर था। तो फिर अभी सुमित पानी पी रहा है यहाँ पे। तो अभी हम आ चुके हैं घर, और घर पे आने के बाद जैसे ही हम घर पे आए ना तो जिम्मी हमारे पास आ गई, तो फिर इसको इग्नोर नहीं करना हमें, और इसको इग्नोर करते भी नहीं हैं, बिल्कुल हमारे घर के सदस्य की तरह है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करते इसको हम। तो फिर इसके साथ आते ही मैं खेलने लग गई थी। तो गाइस आज हमारे घर पे बन रही बाजरे की खिचड़ी, और खिचड़ी तो आपने बहुत तरह खाई होंगी, लेकिन ये बाजरे की खिचड़ी होती है, ये जो ट्रेडिशनल तरीका होता है इसको कूट के बनाने का इस तरह से। वैसे तो हम इसे शॉर्टकट में मिक्सर में बना सकते हैं, लेकिन ये इसका ट्रेडिशनल तरीका है बनाने का, तो इसी तरह से हम बनाते हैं। थोड़ी सी मेहनत का काम है लेकिन हो जाता है, फिर बहुत टेस्टी बहुत लगती है बाजरे की खिचड़ी। और अपने हरियाणा के साइड तो मतलब देसी जो गाँव होते हैं यहाँ पे तो बहुत फेमस होती है ये। तो ये अभी बन रही है। तो वैसे भी रात हो गई है और खाना खाने का टाइम आ गया है। तो आज खाने में बनी है बाजरे की खिचड़ी, जो कि अपने हरियाणा का देसी खाना है, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को तो। और जो बाजरा होता है वो नॉर्मली सर्दियों में खाया जाता है, क्योंकि उसकी तासीर जो है गर्म होती है, और उसकी खिचड़ी भी सर्दियों में ही बनाई जाती है। तो अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो सोचा कि बाजरे की खिचड़ी बना ही लेते हैं। फिर मम्मी जी ने बना दी है और मैं खा रही हूँ यहाँ पे। तो अभी चलिए खिचड़ी डाल लेते हैं। और ये ना ट्रेडिशनल तरीके से बनाई जाती है, और जैसे कि मैंने आपके साथ एक क्लिप शेयर की इससे पहले, ये ट्रेडिशनल तरीके से कूट के बनाई जाती है। वैसे तो हम इसको जुगाड़ लगा के मिक्सी में बना सकते हैं, मिक्सर जार में, लेकिन जो तरीका होता है इसका, जो बड़े बूढ़े आज तक बनाते आए हैं जिस तरह से, मतलब मेरी दादी लोग बनाती आई हैं जिस तरह से उसी तरह से हम भी बनाते हैं, मतलब मम्मी जी बनाती हैं, तो फिर उसी तरीके से हम भी बनाना पसंद करते हैं। तो चलिए आपको भी दर्शन करा देते हैं बाजरे खिचड़ी के, और खिला के भी दिखाते हैं, खा के बताएंगे कैसी है। बहुत अच्छी लग रही है, सच में खुशबू आ रही है।
ये देखिए बाजरे की खिचड़ी कुछ ऐसी होती है, और ये घी लगा लिया मैंने इसके अंदर, ये पिघल के आ रहा है ऐसे झरने की तरह। और कुछ इस तरह के कलर की होती है बाजरे की खिचड़ी। और इसके अंदर मैंने चने की दाल डाली हुई है, ये डालनी होती है, अच्छी लगती है खिचड़ी वगैरह में। जैसे कि चावल की बनाते हैं उसमें तो मूँग की दाल डालते हैं, उसमें चने की दाल अच्छी लगती है। तो अभी इसमें चने की दाल डाल के खिचड़ी बना दी है मम्मी ने। तो गाइज़ आप भी खा के देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगती है आपको बाजरे खिचड़ी। और इससे पहले अगर आपने खाई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मतलब हमारे यहाँ पे बहुत पसंद है, सभी को बहुत पसंद है, स्पेशली सर्दियों में खाई जाती है और सर्दियों में बहुत पसंद है हमें। सो आइए आप लोग भी खा लीजिए और मैं तो खा रही हूँ। खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो चलिए गाइस इसी के साथ करते हैं इस लोग को यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।